हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान के दुर्ग के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। राजस्थान सामान्य ज्ञान के सीरीज के अंतर्गत हमने राजस्थान से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आज भी हम उस प्रयास में एक और प्रयास जोड़ रहे हैं, राजस्थान के दुर्ग की चर्चा करके। राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर आरएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना दबाना भूलें, जिससे आपको यहाँ से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के 9 प्रकार हैं। दुर्ग मतलब किला, फोर्ट्स। एरन दुर्ग जो खाइयों, कांटों और पर्वतों से घिरा हो। पारीख दुर्ग जो सिर्फ खाइयों से घिरा हो। पारिध दुर्ग जो रैम्पार्ट से घिरा हो, मतलब बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हो। वन दुर्ग वन में स्थित है। धनु दुर्ग जो मरुस्थल में हो उसे धनु दुर्ग बोलते हैं। जल दुर्ग नाम से ही स्पष्ट है, जल के बीच में। गिरि दुर्ग पर्वतों पर हो, पठारों पर हो। सैन्य दुर्ग जो जहाँ सोल्जर्स होते हों, जिस दुर्ग में सोल्जर्स हों वहाँ उसे सैन्य दुर्ग बोला जाता है। सहाय दुर्ग जो रिलेटिव्स के बीच में बना हो। आइए सबसे पहले किले के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। ये एशिया का सबसे बड़ा किला है। 700 एकड़ में फैला है ये, 700 एकड़। वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 8वीं सदी में करवाया था। ये बेड़च और गांभरी के संगम पर है। यूनेस्को हेरिटेज साइट 2013 में ये शामिल हो चुका है। मेसा के प्लाटू मतलब मेसा प्लाटू मेसा पठार पर ये स्थित है। 622 मीटर ऊंचा है ये मेसा का पठार। ये पहला ऐसा फोर्ट है जहां पर जनता रहती है, लिविंग फोर्ट। और इसमें खेती बाड़ी करने के लिए भी जगह है। ये दिखने में वेल के आकार का है, वेल मछली के आकार का। इसको बप्पा रावल ने 734 में मानमोरी से जीता था और इसे रिनोवेट करवाया था राणा कुंभा ने। इसमें 3 शाखा हुए और 3 जौहर भी हुए। यहाँ ही विजय स्तंभ है। अगला दुर्ग है कुंभलगढ़। इसे संप्रति मौर्य ने बनवाया था सादड़ी विलेज राजसमंद में। इसको भारत का चीन का दीवार भी कहा जाता है, कुंभलगढ़ के रैम्पार्ट को। ये जरगा पहाड़ी पर है, राजसमंद में, जाहिर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसे 2013 में शामिल किया गया था। राणा कुंभा ने 1443 से 1456 के बीच इसको रेनोवेट करवाया था। मतलब लगभग 13 वर्ष लग गए इसे रेनोवेट करवाने में। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसके रैम्पार्ट्स इतने बड़े हैं कि यहाँ 8 घुड़सवार आसानी से पेट्रोलिंग कर सकते हैं। वीर विनोद में बताया गया है कि कुंभलगढ़ चित्तौड़ के बाद दूसरा स्थान रखता है। इसके बाद हम बात करेंगे जयगढ़ की और आमेरगढ़ की, जो जयपुर में है। आमेरगढ़ को दुल्हराय ने बनवाया था। इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 2013 में शामिल किया गया। ये कछवा डायनेस्टी का, कछवा राजवंश का कैपिटल हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। इसके बगल में ही है जयगढ़। ये भी आमेर में है और इसे मानसिंह फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था 1614 में। इसी जयगढ़ में दिया बुर्ज और जयवान तोप रखा हुआ है। दिया बुर्ज तोप नहीं है, दिया बुर्ज एक लाइट हाउस है।
इसके बाद हम जिस किले की बात कर रहे हैं वो है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला जैसल सिंह भाटी ने बनवाया था 12 जुलाई 1155 को। ये त्रिकूट पहाड़ी पर है और इसे हम सोनागढ़ के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान का दूसरा पुराना किला है। इसे ढाई साके के नाम से भी जाना जाता है। ढाई साका यहाँ प्रसिद्ध हुआ था। इसे धनु दुर्ग भी बोला जाता है। धनु दुर्ग इसलिए कि ये मरुस्थल के बीच में स्थित है। 2013 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। इसके बाद रणथंभौर दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं। राजा हम्मीर के कारण रणथंभौर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये एक गिरी दुर्ग है और सवाई माधोपुर में ये लोकेटेड है। चौहान रूलर रंतिदेव ने इसे 8वीं सदी में बनवाया था। रानी हाड़ा का तालाब यहाँ पर है, इस फोर्ट के अंदर ही। अकबर ने एक शाही टकसाल यहाँ बनवाया था, जहाँ पर अकबर अपने मुद्राओं कॉइन्स को छपवाया करता था। इसके बाद जो दुर्ग आपके सामने है वो मेहरान दुर्ग। ये राव जोधा ने 1459 में बनवाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ये भी शामिल है 2013 में। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ये दिखने में पिकॉक के जैसा है, मोर के जैसा। इसी वजह से इसे मौर्य ध्वज गढ़ भी बोला जाता है। ये जोधपुर में है और ये लाल पत्थरों से बनवाया गया है। यहाँ रुडयार्ड किपलिंग बहुत दिनों तक रहे थे, उन्होंने इसकी तारीफ भी करी थी। इसके बाद जो दुर्ग आपके सामने है वो है भरतपुर का दुर्ग। इसे लोहागढ़ के नाम से भी जानते हैं, सिंहद्वार के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे सूरजमल जाट 1733 में सूरजमल जाट के द्वारा इसे बनवाया गया था। यहाँ अष्ट धातु का एक किवाड़ है, अष्ट धातु का दरवाजा। इसे शायद चित्तौड़गढ़ के किले से लाया गया था। कई रास्तों से गुजरता हुआ ये भरतपुर दुर्ग में पहुंचा। इसकी लंबी कहानी है, हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये दुर्ग कभी भी दूसरे और राजाओं के द्वारा जीता नहीं गया। अजेय दुर्ग है ये भरतपुर का। इसके बाद एक दुर्ग है जूनागढ़। क्वाड्रिलेटरल है ये, मतलब चतुष्कोणीय है। महाराजा राय सिंह ने 1588 में इसको बनवाया था बीकानेर में। दयाल दास की ख्यात है, उसमें लिखा गया है कि राय सिंह जब अपने प्रदेश से बाहर थे, उन्होंने अपने एक दरबारी को, मिनिस्टर को, जिसका नाम था करमचंद्र, उनसे कहा था कि एक दुर्ग का निर्माण करवाया जाए और इसका निर्माण करमचंद्र जी ने करवाया। सुरसागर तालाब इसी दुर्ग के अंदर है। इसके बाद जो दुर्ग है वो है जालौर दुर्ग। सुकड़ी रिवर पर बना हुआ यह दुर्ग सोनगिरी प्लाटू पर है। जालौर में 10वीं सदी में बनवाया गया था। इसे सोनागढ़ भी बोला जाता है क्योंकि ये सोनगिरी पहाड़ी पर है। दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा इतिहासकार हैं, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि ये प्रतिहार राजा नागभट्ट के द्वारा बनवाया गया था। इसे जीता था कान्हड़ देव से 1311 में वही अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था लगभग 1311 में ही। हसन निजामी, शायद ये अलाउद्दीन खिलजी का ही दरबारी रहा, उसने लिखा था ताज उल मसीर में इस गढ़ के बारे में। 1311 में यहां पर सबसे पहला साका परफॉर्म किया गया था। इसके बाद जो दुर्ग है वो है भटनेर का दुर्ग। ये घग्घर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। ये भाटी किंग के द्वारा बनवाया गया था, जिनका नाम था भूपत। 288 ईस्वी में 288 ईस्वी 288
इसका मतलब है कि राजस्थान का सबसे पुराना किला है। मोहम्मद गजनवी ने इसे जीता था 1001 ईस्वी में। तैमूर ने भी इसके बारे में लिखा अपनी किताब में तुजूक ए तैमूरी में, इस गढ़ की तारीफ करी थी, बटनेर दुर्ग के। इसके बाद जो दुर्ग है वो है अचलगढ़। ये आबू में स्थित है, अरावली हिल पर, सिरोही में। ये परमार राजा के द्वारा बनवाया गया था और रिनोवेट करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा 1452 ईस्वी में। काफूर सागर इसी किले के अंदर स्थित है। ओखा रानी का महल, सावन बहादुर तालाब, ये सब कुछ अचलगढ़ में स्थित है। ये सिरोही में है, ये ध्यान रहे। गागरौन का दुर्ग, ये झालावाड़ में है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। डोडागढ़ भी इसे बोलते हैं, ओडाक दुर्ग भी बोलते हैं, ओडक दुर्ग भी बोलते हैं। इसे परमार राजा के द्वारा 7वीं और 8वीं सेंचुरी में बनवाया गया था, मुकुंदरा पहाड़ी पर। ध्यान रहे, मुकुंदरा पहाड़ी, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तारागढ़ अरावली पहाड़ी पर है। ये गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है इसे, बहुत प्रसिद्ध गढ़ है। राजपूताना की कुंजी बोला जाता है इसे, राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोला जाता है। इसे अजयराज के द्वारा बनवाया गया था 1113 ईस्वी में। अजमेर में है ये तारागढ़। राव मालदेव ने इसे रिनोवेट किया था। इसको हॉस्पिटल की तरह यूज किया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजी सैनिक जो भी घायल होते थे उसका इलाज यहां करवाते थे। बिशप हैवर ने इसका नाम जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान कहा था। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में बनवाया गया था 10वीं सदी में, सिवाना में। वीर नारायण पवार ने इसे बनवाया था। शेरे राजस्थान के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहां पर 2 साका हुए थे। शेरगढ़, इसे कोशवर्धन माउंटेन पर बनाया गया, कोशवर्धन पर्वत पर 1542 में। शेर शाह, वही शेर शाह जिसने दिल्ली पर हुकूमत करा था, ने इस गढ़ को शेरगढ़ नाम दिया था। परवन नदी के किनारे 12 में यह बनवाया गया है, 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। मुगल एम्परर फारूक शायर ने इसे गिफ्ट किया था उस समय मारवाड़ के 1713 में, मारवाड़ के भीम सिंह, महाराव भीम सिंह को, कोटा के। बुंदी का किला, इसे तारागढ़ भी बोलते हैं, तिलिस्म का किला भी बोलते हैं। इसे राव बरसिंह के द्वारा 14वीं सदी में बनवाया गया था। रुडयार्ड किपलिंग ने इसके बारे में लिखा है कि ये गढ़ दिखता ऐसा है कि लगता है किसी घोस्ट ने बनवाया हो। गर्भ गुंजन नाम का तोप इस किले के अंदर रखा हुआ है। नागौर का किला, इसे सामंत के द्वारा, जिनका नाम था कैमास, सोमेश्वर के सामंत थे वो, उनके द्वारा निर्माण किया गया था 1211 में। इसे नागदुर्ग भी बोलते हैं, नागना दुर्ग भी बोलते हैं। इसे अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस, ये नोट करने वाली बात है, यूनेस्को के द्वारा 2007 में अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस दिया गया था। और यहां 1570 में अकबर ने नागौर दरबार भी आयोजित किया था। बाला किला, ये बावनगढ़ का लाडला भी बोला जाता है, बड़ा किला भी बोला जाता है, अलवर का किला भी बोला जाता है। इसको अलगू राय ने 1049 में बनवाया था और इसे रीबिल्ड करवाया था, फिर से बनवाया था हसन खां मेवाती ने। वही हसन खां मेवाती जिसने राणा सांगा को सहयोग किया था खानवा के युद्ध में। यहां पर जहांगीर
जो बचपन में उसका नाम हुआ करता था शलीम, उसको रखा गया था हाउस अरेस्ट करके। सूरज कुंड और सलीम सागर इसी बाला किला के अंदर है, अलवर के किले के अंदर। ध्यान रहे ये अलवर में है। थैंक यू सो मच।